आज युवा इस नतीजे पे यहाँ पे पहुँच चुका है, उसको हक नहीं मिलने का वजह उस नतीजे पहुँच चुका है कि इच्छा मृत्यु मांग रहा है कि कई भाई मतलब जो है ओवर एज हो चुके हैं, जो योग्यता होनी चाहिए वो सभी हम लोग ने पूरा फेस किया है। जो मेडिकल फिट है उनको अनफिट बना करके और पता नहीं वो उनको किस रोड पे जो है बैठाने का प्लान बना रही है। 60,000 भी नहीं दे पाते हैं 3 साल में, तो फिर सर 2 करोड़ आप समझ सकते 2 करोड़ ये कैसे देंगे 1 साल में। जी हम लोग सर एसएससी जीडी की 2018 का मेडिकल फिट कैंडिडेट है सर। एसएससी जीडी सर 2018 में बहाली निकालती है, जिसमें कि वो उनका जो भी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि फर्स्ट चरण में होती है रिटन बेस कंप्यूटर बेस एग्जाम, उसके बाद फिजिकल होता है, मेडिकल होता है। तो जिन मतलब एक पैरामिलिट्री फोर्स के लिए जो भी योग्यता होती है, जो भी निर्धारित करती है योग्यता एसएससी, उनको हम लोग ने क्वालिफाई कर चुके हैं। फिर उसमें क्या होता है बहुत मतलब ये भर्ती प्रक्रिया में जो है बहुत लंबी समय लेती है, लमसम तीन से लमसम 3.5 साल की समय लेती है, जिनमें कि कई भाई मतलब जो है ओवर एज हो चुके हैं और वो अब किसी फॉर्म को भर भी नहीं सकते हैं। तो उनके लिए मतलब जो है हम लोग जो है अपना अब वो क्या मतलब 8,210 की वैकेंसी निकालती है। उनमें जो है हम लोग मेडिकल फिट जो है 1,09,000 लड़का है। तो उनमें क्या होता है कि 1 लाख मतलब 54,000 को अपने मतलब फाइनल मेरिट में वो शामिल करता है, बाद बाकी को बाहर निकाल देते हैं। और जब हम लोग उनके लिए आते हैं यहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए, तो क्या होता है जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो और एसएससी चेयरमैन से हम लोगों ने मिले, उनसे बताया कि सर हम लोग का ये परेशानी है और हम लोग जो है सब कुछ आप जो तय करते हैं एक अर्धसैनिक के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो सभी हम लोग ने पूरा फेस किया है और उनको क्वालिफाई भी किया है। तो फिर जब हम लोगों में ये योग्यता है जो योग्यता एक सैनिक में होना चाहिए, तो फिर सर हम लोग को अपनी हक क्यों नहीं आप दे रहे हैं? और नेक्स्ट वैकेंसी जो आप निकाल रहे हैं वो सर क्यों निकाल रहे हैं? जब हम लोग खाली मतलब सभी कुछ फिट बैठे हुए हैं तो आप हम लोग को ले लीजिए, उसके बाद जो आपके पास वैकेंसियाँ बचती हैं उनमें आप जो है मतलब उसका निकाल लीजिए। तो वो बोले क्या कि अब देखिए ऐसा है हमारे पास जैसे जैसे मतलब गृह मंत्रालय से आदेश आती है उसके अनुसार हम काम करते हैं। वहाँ से बोला जाता है कि मतलब उसका कहना था कि सरकार की ओर से सीधा अमित शाह जी के मतलब ओर से जैसे जैसे हमें आदेश आती है वो मतलब सीट बढ़ाने का सीट घटाने का, हम उसके अनुसार चलते हैं। हम अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं, बेटा आप लोग यहाँ से चले जाओ और हम जो है इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने फिर उनको बताया सर 3 साल की जो आप ये भर्ती प्रक्रिया में लंबी समय लिया है, जबकि कोर्ट की आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश है कि आप जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है उनमें आप 1 ईयर का टाइम ले सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है उनमें आप 6 मंथ की आप समय ले सकते हैं। आप जो सर ये 3 इयर्स की आप जो टाइम लिए हैं इनमें सर आपकी वो गलती है, हमारी तो कोई गलती नहीं है। हम लोग जो ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए सर क्या करें हम? तो बोला क्या देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब बार ऐसे होता है उसको हम क्या करेंगे? तो उनके लिए वो मतलब जितना भी उनसे जवाब पूछे उनके बाद पूछे सर आप नॉर्मलाइज जो किए जिसका कम नंबर था उनको आपने ज़्यादा कर दिया और जिनका ज़्यादा था उसको आपने कम कर दिया। सर ये नॉर्मलाइज की कैसा फंडा है सर, जरा आप बता पाएंगे? बोला नहीं ये हमारी जो अंदर की रूल नियम है इसको हम जो है रूल नियम चेंज हो गया 2018 से, तो वो उसके अनुसार होता है, वो जो है ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने ऐसे कह दिया। तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब एक पॉइंट में सर जब नंबर बढ़ता, पॉइंट में रिजल्ट हम लोग को दिया गया है, जब पॉइंट में नंबर बढ़ता है तो उसमें मतलब जो है कई हज़ार लड़का जो है शामिल हो जाता है। ठीक है। तो सर एक लड़का के बीच फाइनल मेरिट में मतलब एक सीट पे 2 लड़का भी फाइट नहीं कर रहा होता। 60,210 वैकेंसियाँ थी और 1,11,000 लड़का टोटल मेडिकल फिट था। तो सर 1 लाख मतलब जब अगर उसको डबल कर एक सीट पे अगर 2 लड़का फाइट करता है तो 1,20,400 लड़का होता है। उतना भी लड़का हम लोग नहीं थे। फिर जब सर एक सीट के लिए 2 लड़का एलिजिबल नहीं थे तो फिर एक और दूसरे लड़का के बीच 12-12 नंबर का 13-13 नंबर का सर अंतर कैसे आ सकता है? जब आप पॉइंट में रिजल्ट देते हैं तो इतना का अंतर सर एक और दूसरे लड़का के बीच कैसे हो सकता है? सर इससे स्पष्ट हो जाती है कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, मतलब पैसा लेकर के जो भी लड़का का जो है। कितने लोग हैं आप लोगों के साथ जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट सर यहाँ पे हम लोग 250 से 300 लड़का हैं मात्र सर यहाँ पे। कितने स्टेटों से आए हुए हैं? सर ऑल स्टेट से आए हुए हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल,
आसाम हर जगह से आए हुए हैं और सभी भाई जो है कर रहे हैं। कितने महीनों से आप 3 महीने तो हो गए आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब जो है 3 महीने सर तो नहीं अभी पूरा है। तो हम लोग 10 तारीख को फरवरी में आए थे और जभी से हम लोग जो है इस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग को कई बार जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो हम लोग लाठी चार्ज किया है। जैसे 22 तारीख को हम लोग लाठी चार्ज किया था, उसमें कई भाई का हाथ टूट गया, कई भाई का पैर भी टूट गया। मतलब सरकार जो है ना ये कर रही है कि जो मेडिकल फिट है उनको अनफिट बना करके, और पता नहीं वो उनको किस रोड पे जो है बैठाने का प्लान बना रही है और कहाँ पे मतलब जो है एक युवा जो रोजगार के लिए अपना हक के लिए लड़ रहा है उसको लगता है भिखमंगा बना करके और सिर्फ रोटी तोड़ने के लिए जो है कई चौराहा पे कोई जो है मतलब रोड पे बैठा देंगे। इस प्रकार से सरकार हम लोग के साथ जो है अभी मतलब जो है बरत रही है। तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को जब वैकेंसी देनी नहीं होती है तो ये झूठे इलेक्शन के टाइम में जो झूठे वादे करते 2014 में जो माननीय हमारे पीएम मोदी जी जो हैं वादा किए थे कि 2 करोड़ रोजगार जो है प्रत्येक वर्ष देंगे। 60,210 की वैकेंसियाँ निकाली 2018 में, उनको जा कर के 21 में भी फाइनल नहीं किए हैं। 60,210 की वैकेंसियाँ में सर मात्र 54,000 लड़का को उसमें किया, मतलब फाइनल मेरिट में शामिल किया और बाकी को बाहर कर दिया। तो मतलब 60,000 भी नहीं दे पाते हैं 3 साल में, तो फिर सर 2 करोड़ आप समझ सकते 2 करोड़ ये कैसे देंगे 1 साल में। हम लोग सर 1.5 महीना से प्रत्येक रोज़ सर ऐसा कोई रोज़ नहीं जाता है जिस रोज़ हम लोग जो है किसी से मिलने का कोशिश नहीं करते हैं। आपको सर अगर हम लोग मेमोरेंडम दिखाएंगे मिलने के लिए, सिर्फ मेमोरेंडम आपको दिखाएंगे तो सर लमसम जो है 100 से ऊपर मेमोरेंडम है। मतलब सभी स्टेट के एमपी से गृह मंत्रालय में, पीएमओ में, राष्ट्रपति भवन सर हम लोग पूरा परेशान होकर के अपना इच्छा मृत्यु का भी मांग किए। भारत को सर युवाओं का देश कही जाती है, लेकिन आज युवा इस नतीजे पे यहाँ पे पहुँच चुका है, उसको हक नहीं मिलने का वजह उस नतीजे पहुँच चुका है कि इच्छा मृत्यु मांग रहा है। लेकिन सरकार अभी भी इस बात को सुन करके अनसुनी कर रही है। रिजल्ट ऐसे नहीं आने वाला। हम युवाओं से अपील करना चाहते हैं, पूरे देश भर के युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग को अपनी हक लेना है तो भाई उनके लिए लड़ना सीखो। जब तक लड़ोगे नहीं तब तक हक नहीं मिलेगी। क्योंकि ये सरकार जो हम लोग 2 महीना से सर इनकी जब क्या कहते 2 महीना सर हम लोग इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ भटके रहे हो, मतलब क्या कहाँ गए आप लोग, जैसे रहने का आपका कैसे हो पा रहा है यहाँ सर? फर्स्ट टाइम सर आए, आप पटेल चौक पे हो आज? जी फर्स्ट टाइम आए सर, तो हम लोग जंतर मंतर पे आए, वहाँ से हम लोग को हटा दिया गया। फिर 22 तारीख को हम लोग ने परमिशन लेकर के आए थे जी। फिर उस रोज़ भी हम लोग को वहाँ से लाठी चार्ज कर दिया गया, उस रोज़ ही भगा दिया गया। तो सर और वहाँ से जब भगा दिया गया तो पुलिस प्रशासन जो यहाँ का है सर, हम लोग रुके थे गुरुद्वारा में, वहाँ भी उनको टॉर्चर कर करके मतलब कि आप यहाँ से भगाओ इन लोगों को, भगाओ SSGD का जो भी कैंडिडेट भगाओ इन लोगों को। फिर उसने भी मतलब जो हम लोग को मजबूर होकर के जवाब दे दिए। फिर वहाँ से हम लोग ने गाजीपुर बॉर्डर गए, सिंघू बॉर्डर गए सर। फिर वहाँ से भी हम लोग जो है मतलब अपने प्रोटेस्ट को जहाँ जिस स्थिति में भी हो रहा है सर, जैसे फुटपाथ पे सो के हो, चाहे रोड पे घूम के हो, चाहे वो मतलब पुलिया के नीचे सो करके हो, जिस स्थिति में भी हो, चाहे भूखे रह करके भी हो, अपने प्रोटेस्ट को सर हम लोग जारी रखे हैं। और अपने हक के लिए सर हम लोग का बस अब यही है कि बॉर्डर से फिर आप कहाँ निकले? गाजीपुर बॉर्डर से सर आए थे फिर यहीं पे, और इस पे जंतर मंतर पे हम लोग ने प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट करने के बाद फिर जो हम लोग लाठी चार्ज किया गया। राजेंद्र नगर 25 तारीख को हम लोग को राजेंद्र नगर जेल में भी हम लोग को ले गया था, क्योंकि सर उस रोज जन हम लोग बीजेपी के मतलब हेड ऑफिस गए थे, उसमें हम लोग जो है मेमोरेंडम देने गए थे कि सर हम लोग की मतलब गुहार लगाने गए थे, अपना निवेदन लेकर के गए थे कि सर हम लोग की पुकार को सुने। तो वहाँ पे हम लोग निकल रहे थे तो कुछ मीडिया वाले मिल गए, उनसे हम अपना बात बताने लगे। उतने ही मतलब कुछ ही देरों में अचानक वो पुलिस वाले हम लोगों पे जो है क्या एक बस मंगा करके ज़बरदस्ती मतलब भेड़ बकरी की तरह सर धक्का दे करके हम लोग को बस में भर करके और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में ले करके गए। और वहाँ पे बोले कि तुम लोग इस प्रकार से मत करो, तुम लोग को आदेश नहीं है ऐसा करने का, हम लोग मजबूर है, हम लोग को जैसे आदेश आएगा हटाने का तो हम लोग जो है पूरा बल के साथ तुम लोग को हटाने का जो है कोशिश करेंगे और हटाएंगे। कहीं और नौकरी वगैरह में नहीं हो रहा है जो आपके वाले SSGD संघर्ष में लग गए हैं? सर एज ओवर एज हो गया है सर। अब जो है अब एक सपना होता है सर किसी का कि मतलब हम देश सेवा करें, तो सर हम लोग का वही सपना था। हम लोग का एज भी इसमें सर ये हम लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है कि फर्स्ट में अगर नहीं हुआ तो सेकेंड में कर लेंगे, थर्ड में कर लेंगे, ये नहीं है सर। 15 में मैंने फिजिकल मेडिकल उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया, रिटर्न भी क्वालिफाई किया। फिर सर मतलब जो है इसके बाद जो है आर्मी का मैंने सर 3 बार दिया, 14 में, 15 में, 16 में, उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया सर। मात्र जो है उनमें जो है
मेरिट से मैंने उसमें बाहर निकला। तो सर शुरू से हम लोग का जो है सर इसमें देश सेवा करने की जुनून है और उसके लिए सर हम लोग जो है बराबर संघर्ष कर रहे हैं। अब हम लोग का सर ओवर एज हो चुका है, मतलब मेहनत करते करते, लेकिन सरकार फिर भी सुन नहीं रही है। क्या करें सर, अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही ना है, इसलिए इच्छा मृत्यु का भी हम लोगों ने पत्र लिखा। मतलब बहुत लंबा मत कीजिए, हाँ, कब तक बैठोगे आप यहाँ पे? जब तक सर हम लोग को हक नहीं मिलती, अब ये सरकार पे डिपेंड करता है कब तक हम लोग को हक अपना दे देती है। अब ये सरकार पे डिपेंड करता है सर, कब तक हम लोग को यहाँ पे जो है रोड पे भटकाएंगे और मच्छर कटवाएंगे या कोई जान भी लेंगे कि क्या करेंगे, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है।